तो गठबंधन के नाम को लेकर इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो गई है, या कह सकते हैं कि फौरी तौर पर चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के समर्थकों के लिए और इंडिया गठबंधन के चाहने वालों के लिए, और उससे भी कहीं ज़्यादा इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए। हम आपको बता दें कि जब से 26 दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, विपक्षी दलों के इस गठबंधन ने चाहे राजनीति में, देश की राजनीति में कितना ही तहलका क्यों न मचाया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आफत तो इंडिया गठबंधन नाम से ही हो गया था। इंडिया गठबंधन का नाम रखा गया, इससे कई राजनीतिक दलों का एंटीना खड़ा हो गया था। जी हाँ, इंडिया गठबंधन का नाम जिस दिन से रखा गया उस दिन से ये विवादों के घेरे में आ गया। शुरुआती दौर में तो ये कहा गया कि भाई इंडिया आप नाम रख ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया तो देश का नाम है। उधर से तर्क आया कि पार्टियों का नाम भी तो है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी तो भारत लगा हुआ है। भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस, नाम तो लगातार कई राजनीतिक दलों का देश के नाम पर है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, यह भी तो हिंदुस्तान का नाम है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं ठना, मामला कोर्ट तक चला गया, दिल्ली हाई कोर्ट तक गया। हालांकि आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नाम पर आपत्ति को लेकर कुछ लोगों ने पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस थाने से शायद उनको इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, लोग कोर्ट की शरण में चले गए। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको बता दें कि गिरीश भारद्वाज नामक एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, और आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया नाम गठबंधन का, जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, उसका नाम इंडिया रखे जाने का विरोध किया था। और गिरीश भारद्वाज का कोर्ट में तर्क था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय प्रतीक का एक अनिवार्य हिस्सा इंडिया नाम और प्रतीक का इस्तेमाल अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। इसके जवाब में चुनाव आयोग से हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा हो कि भाई इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या कोई गठबंधन अपना नाम इंडिया रख सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो तर्क दिए हैं उसका जवाब क्या है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दिया, और हलफनामा देकर बताया कि हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि हमने पहले भी इस मुद्दे पर वीडियो बनाया था, और हमने उस वक्त कहा था कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को नियंत्रित कर सकता है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को रेगुलेट कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग किसी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि गठबंधन कम से कम चुनाव आयोग के अंदर नहीं आता। किसी गठबंधन का कोई झंडा नहीं होता, गठबंधन का कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, जबकि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को उनका पसंदीदा चुनाव चिन्ह भी देता है, उनका झंडा भी तय करता है। खैर, अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से यह इंडिया गठबंधन के लिए राहत भरी खबर है। आपको बता दें कि एनडीए के खिलाफ एकजुट हुए 26 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नामकरण को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, और इस दौरान चुनाव आयोग से बड़ी राहत इंडिया गठबंधन को मिल गई। और इंडिया गठबंधन के लिए राहत की खबर इसलिए रही कि चुनाव आयोग ने यह कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत हम किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयोग ने यह बात कही। अब समझिए कि इंडिया गठबंधन का नामकरण परेशान क्यों करता है। अब आप समझिए कि जब से विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी इंडिया को भारत कहने लगे। इंडिया, भारत, भारत और इंडिया के बीच का एक विवाद खड़ा कर दिया गया। हालांकि इंडिया जो गठबंधन है उसका नाम कहीं से भारत नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया को लेकर विवाद खड़ा किया गया और इंडिया शब्द को ही विवादित बना दिया गया। और प्रधानमंत्री जी ने तो पीएफआई से तुलना कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया से तुलना कर दी, इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर दी। तो जिस दिन से इंडिया गठबंधन नाम रखा गया उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और जो सत्ताधारी गठबंधन इस देश का एनडीए, उसके निशाने पर आ गए। और देश की कई गोदी मीडिया के लोग भी इंडिया गठबंधन का नाम, कई अखबार वाले भी I.N.D.I.A रखने लगे, मतलब डॉट डॉट लगा के इंडिया लिखने लगे। अब क्या एनडीए गठबंधन के नाम में कोई डॉट लगाता है? उनका भी तो फुल फॉर्म है। बीजेपी के नाम में कोई डॉट लगाता है? नहीं लगाता। लेकिन इंडिया गठबंधन के नाम में डॉट सिर्फ इसलिए लगाया गया
ताकि देश की जनता के सामने जो मन के अंदर का विरोध है, जो मन के अंदर का तूफान है, वो सामने रखा जा सके। लेकिन इंडिया गठबंधन, शायद लगता है कि इंडिया गठबंधन के सितारे अच्छे चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन का भाग्य बड़ा अच्छा चल रहा है, इसीलिए तो कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में चुनाव आयोग ने भी हलफनामा दे दिया और कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फौरी तौर पर यह इंडिया गठबंधन की जीत मानी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके इस हलफनामे को विपक्षी गठबंधन द्वारा उनके संक्षिप्त नाम इंडिया के उपयोग की वैधता पर मुहर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।